शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 3 फरवरी यानी कि सोमवार के बहुत प्यारा सा दिन। देखो, गुप्त नवरात्रि है और आज माघ महीने का जो गुप्त नवरात्रि होती है वो अपने आप में ही विशेष होती है। तो आप सभी लोग को आज इस गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन बस एक दुर्गा शिव दीपक अपने घर पर जला देना। सबसे अच्छी बात पता क्या है, कहीं पे भी आपको बाहर नहीं निकलना है, अपने ही घर में आप सभी को इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस उपाय में आपको 2 दीपक लगाने हैं। मैंने क्या लिखा है, इस दीपक का नाम क्या है? इस दीपक का नाम है दुर्गा शिव दीपक। क्या नाम है? दुर्गा शिव दीपक। तो आप सभी लोगों को जो 2 दिया लगाना होगा, वो एक दीपक आप सभी को लंबी बत्ती का लगाना है और दूसरी बत्ती आपको लगानी है वो आपको गोल बत्ती की। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो दिया लोगे उसके अंदर आपको घी डालना है। घी डालने के बाद जो पहले आपको दीपक लगाना है वो आपको लंबी बत्ती की लगाना है। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का। वहीं पे जो दूसरा दीपक होगा उसकी हम बात करें तो उस दीपक के अंदर आपको घी ही डालना है, लेकिन जो दूसरा दीपक लगेगा कौन सा लगेगा? गोल बत्ती का। अब बातें करते हैं सभी लोगों को इस दीपक को कहाँ पर प्रज्वलित करना, कहाँ पर जलाना होगा। आप जो ये दीपक आप सभी को लगाना होगा, वो दीपक लगाओगे माता दुर्गा के सामने। कौन सा दिया बताया? कौन सा दिया बताया मैंने आपको? लंबी बत्ती का। जो लंबी बत्ती का दिया लगेगा वो माता दुर्गा के सामने लगेगा। वो दीपक आपको लगाएंगे माता दुर्गा के सामने। कौन सा दिया मैंने बताया था को? मैंने लंबी बत्ती का। तो जो लंबी बत्ती का जो दिया आप लगोगे वो माता दुर्गा के सामने। ये जो माता दुर्गा का इसलिए ले रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग के घर में माता दुर्गा की फ़ोटो है, मूर्ति है, प्रतिमा है। आपके घर में जिन भी माता की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, तो उस दीपक को लगाना होगा लंबी बत्ती का। ध्यान रखिएगा, आपको घी का दिया लंबी बत्ती का जलाना है, लंबी बत्ती का। तो दीपक के नीचे अनाज का कुछ दाना रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग उस दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाने को भी ज़रूर डालेंगे। ये तो हो गया आप सभी को पहला दीपक। यहीं पे हम बात करें दूसरा दीपक के बारे में। वो दूसरा दीपक कौन सा होगा? गोल बत्ती का होगा। ये दीपक कौन सा होगा? घी का दिया। अब घी का दिया लगाने के बाद दीपक के नीचे आपको क्या डालना है? काला तिल डालना है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम महादेव को कोई भी दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो दीपक के नीचे क्या रखते हैं? काला तिल रखते हैं। डाल करके इस दीपक को आपको जला देना। काला तिल ऊपर और दीपक के अंदर जलते हुए डाल देना। देखो मेरे को ये थोड़ी सी, तो आपने दीपक सब लगा लिए। तो फिर आप अब ये उपाय, अब इसके बाद हम अब दूसरे उपाय की तरफ जाते हैं जो कि आप सभी को करना है काले तिल के साथ। और पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस आज के उपाय करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप जब भी आपको काला तिल दिखाई दे, आपके माइंड में एक चीज़ आपको हमेशा होना चाहिए, ये उपाय स्पेशली किसके लिए होगा? रोग मुक्ति के लिए। देखो, मेरा ऐसा मानना होता है कि जब भी आप कभी भी कोई उपाय करा करो ना, तो उसका रोग मुक्ति का उपाय ज़रूर पूरा करो, डेली किया करो। वो किसी भी फैमिली परिवार के ऊपर बहुत बीमारी घर में प्रवेश ना करे। तो आप इसलिए आप सभी को एक चुटकी काला तिल लेना है आज सोमवार का दिन। साथ ही साथ काले तिल के साथ हमें चावल का एक दाना लेना है, जो कि आपको कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, क्रैक ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। माघ मास का स्नान का दिन है। क्या डालोगे? अरे गंगा जल आप सभी को ज़रूर डालना है। फिर आपको इस कलश को लेकर के कहाँ पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में जाएंगे। आपके पास में काला तिल, साथ ही साथ आपके पास में है चावल का दाना। जो चावल का दाना आपके पास में है उसको आपको कलश के अंदर डाल देंगे। जो आप काला तिल होगा, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, कहीं और इस बार नहीं चढ़ाएंगे, शिवलिंग के ऊपर
भोले शंकर के पूरा परिवार उनका विराजमान होगा। तो ये जो स्थान आपको दिखाई देता है ये है माता हस्तकमल यानी कि कटी भाग। जो काला तिल आपके पास में है परिवार की अच्छी उन्नति तरीके के लिए एक चिटकी काला तिल यहाँ पर डाल देंगे और फिर आप सभी के पास में एक चावल का दाने वाला जल होगा। वो यही गोल गोल संपित करना है, कहीं और आपको नहीं चढ़ाना है, आपको सीधे गोल गोल ही चढ़ाना है। एंड देन लास्ट में एक लोटा जल चढ़ा देना। कोई भी इंसान आपका बीमार नहीं पड़ेगा। हाँ, बीमारी का नाम आया। एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि हम कोई बीमारी का उपाय करते हैं तो उनको फ़ायदा नज़र आने लगता है, तो जो डॉक्टर की दी हुई दवा होती है वो उसे बंद कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। जिन भी व्यक्ति के मेडिसिन दवा खा रहे हो, चाहे किसी भी छोटे बीमारी के लिए, किसी भी बीमारी से बड़ी बीमारी के लिए, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा मत करिए। आप साथ ही साथ उपाय के जो भी आप डॉक्टर दवा देते हैं उनको भी नियमित रूप से % देखने को जरूरी मिलने वाला है। बात समझे भाई? चलो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी लोगों को करना है शहद के साथ। ठीक है, जैसे कैसे करना है, कैसे बेनिफिट हो गए, इसके बाद हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर लोगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब। देखो समझने की कोशिश करिएगा कि आपको पता है कि आप अगर कोई भी व्यक्ति हमारे घर का क्रोधित प्रति का है, मतलब घर में गाली गलौज करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, कलेश करना, पूरा फैमिली पूरा परिवार उसके उस रवैये से, इस बर्ताव से बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तो आप सभी लोग को लेना होगा इस तरीके से शहद। देखो शहद की मात्रा आधा चम्मच के आसपास में लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। शहद लेने के बाद में आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से कि लौंग लेंगे। अब लौंग ऐसे नहीं लेंगे, कितनी लौंग लेंगे, 7 लौंग आपको लेनी है। जो 7 लौंग आप लोगे, इसकी जो फूल होगी वो टूटी हुई ना हो, क्रैक ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो फिर आपको महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। जो आपके पास में शहद है उस शहद का लेपन करना कहाँ पर है, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम क्रोध का, गुस्से का कोई भी उपाय करते हैं, शिवलिंग के ही ऊपर एक स्थान होता है माता का हस्तकमल, यही पर आपको लोग को पहले शहद का लेपन कर देना है। जब आप शहद का लेपन कर रहे होंगे तो कौन से महादेव का स्मरण करना है, यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है नाम, आप ध्यान से सुनिएगा, आशुतोष महादेव। तो उनका नाम लेके शहद का लेपन करेंगे। अशोक सुंदरी माता के स्थान पे आपके पास हुए जो लौंग के 7 टुकड़े हैं, उन्हें उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके संपित कर देना। महादेव के से यही विनती करेंगे, हे श्री शंभु भोलेनाथ, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्रोध करता है, आप इस समस्या को दूर करें। कुछ अपने अकॉर्डिंग इस तरह से प्रार्थना करिएगा और देन लास्ट में एक लोटा जल संपित कर दीजिएगा। आपके घर का जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करता होगा, उसकी एक गंदी हैबिट, गंदी आदत धीरे धीरे खत्म जरूर हो जाएगी, करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे हम अपने आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको चौथा उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय की बेनिफिट क्या होने वाली है। यह उपाय आपके जीवन के कष्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कष्ट के रूप में अगर आपके धन की कमी रहती है, अगर आपका व्यापार नहीं चल पाता, अगर आपके घर में लड़ाई होती है, आपके घर में बीमारी, मतलब किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो आप लोगों को एक समान मात्रा लेना है। देखो, या तो समय का पत्ता ले सकते हो, या तो आप समय का पत्ता नहीं मिल पा रहा है, उसके स्थान पे चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। किसी भी चीज़ों में कलश के अंदर जल के अंदर नहीं डालेंगे और सीधा पहुँचेंगे महादेव की शिवलिंग के पास में।
चाहे आपके पास मौसमी का पत्ता हो या चावल का दाना हो, उसी 3 स्थान पे चढ़ाएंगे, मतलब कि संपित करेंगे। पहले टच करवाएंगे माता सुख सुंदरी के स्थान पे, फिर टच करवाएंगे माता के कमल पे, लास्ट में उस चावल के दाने को, समी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से संपित करके लास्ट में जल चढ़ा देना तांबे के लोटे से। जो भी आपके कष्ट होगा उस कष्ट से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। मैंने कोशिश करी आप सभी लोगों को आज के गुप्त नवरात्रि के उपाय समझाने की, तो कुछ पूछना है नहीं समझ पाया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो लाइक करेगा, और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।